वार्ड नंबर 78 में केवल बिजली के खंभे लगवाकर ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। जब यह बात चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी नेहा रानी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने खर्चे से वहां बिजली लगवाने का काम किया, जिससे क्षेत्रीय जनता ने उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं चुनाव से पहले नेहा रानी द्वारा क्षेत्र में करवाए जा रहे इस कार्य से वह जनता के दिलों में जगह बना रही हैं। बताते चले कि नेहा रानी आरएलडी से समर्पित वार्ड नंबर 78 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो अन्य नेताओं की अपेक्षा अपने क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रही हैं और उनकी समस्याओं को नोट करके लिख रही हैं और अपनी क्षेत्रीय जनता को वार्ड में नालियों और सड़कों के निर्माण कार्यों को कराने के लिए आश्वस्त कर रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान नेहा रानी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनके द्वारा लगाए गए पोस्टरों और बैनरों को बेवजह फाड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता एक बार उन्हें मौका देती है तो वे आगे चलकर जनता का पूरा साथ देंगी और उनके हित में हमेशा कार्य करेंगी। इसी दौरान नेहा रानी ने अपने लिए जनता से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि 23 जनवरी को चुनाव वाले दिन मोमबत्ती के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। मेरा नाम नेहा रानी है और मोमबत्ती मेरा चुनाव चिन्ह है। संस्कृति लोक कॉलोनी 78 वार्ड से मैं खड़ी हुई हूँ, टर्नर रोड से। पहली बार खड़ी हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे कामयाबी दे। जीत हार तो मैं अल्लाह ताला के और खाटू श्याम जी के हाथ में छोड़ दी है। मेरे को कोई हिंदू मुस्लिम या ऐसा जातिवाद का कुछ नहीं करना है। जिस समाज में मैं खड़ी हूँ मैं उस समाज की होके उनकी बेटी बहन बनके मैं उनका काम करूँ। जिस जगह आप खड़ी है मैम, यहाँ की लाइटें खराब थी, आपने सुनने में आया कि आपने वो लाइटें सही करवाई है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लोग आते हैं ना वो जीत गए और फिर उसके बाद शकल नहीं दिखाते, ऐसे बस अभी मैं भी थोड़ा वोट मांगने आई थी। अभी मैं पहली बार खड़ी हूँ तो मैं गलियों में जा के सर्वे कर रही थी, क्योंकि जो पहले पार्षद उनके बारे में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है तो शक्ल दिखाने आ गए हैं, वोट मांगने आ गए, अब पैर भी पकड़ेंगे, माथा भी चूमेंगे, गले भी लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, बट मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं पहली बार मैदान में उतरी हूँ तो मैं देखना चाह रही थी ये वार्ड कितना बड़ा है। तो मैं गली गली जाके सर्वे कर रही थी, खुद अपने हाथ में रजिस्टर पेन लेके लोगों से उनकी समस्याएं नोट कर रही थी। तो यहाँ पे आई जब मैं, तो यहाँ पे जो सना मैम लड़की है यहाँ की, घर बना है उनका यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे खंबा तो बना दिया है मगर लाइट नहीं है, लाइट कब लगेगी ये पता नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, ये मेरे हैंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पॉकेट से भी, कहते हैं ना कि तन मन धन से लगो, अगर किसी चीज़ में लगो, तो मैं अपने ही धन से अपने ही जेब से लगा के मैंने लाइटें लगवाई है। अभी सड़क तो मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकती, नालियाँ मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकती, वो तब होएंगी जब आप मुझे किसी लायक बना दोगे। 78 वार्ड से मेरी विनती है कि कृपया करके मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे लेके आओ। खड़े होने की हिम्मत मैंने कर दी है, मुझे आगे लेके आओ ताकि मैं और भी चीज़ों का निवारण कर सकूँ। लाइट मेरे हाथ में थी, मैंने कर दी है। मैं जीतूंगी तो याद रहेगी, नहीं भी जीतूंगी तो भी ये लाइट जब तक जलेगी तब तक याद रहेगा कि ये नेहा रानी जी ने लगाई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपके बैनर पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बस सर ये चीज़ तो मत ही पूछिए आप। पहले दिन से, पिछले 10 दिन से मेरे पोस्टर इस कदर फट रहे हैं कि मैं मतलब कि हर आधे घंटे में मेरे पोस्टर फट रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये चीज़ ना मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन उठाऊं, नहीं कोई बात नहीं, फाड़ रहे हैं अच्छी बात है, आप अपना कर्म कीजिए, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। मेरी किस्मत मेरे हाथ में, आपकी किस्मत आपके साथ में है, मेरी किस्मत मेरे साथ में है, कर्म है, कर्म से आप लोग भूल रहे हैं। जो पोस्टर आप लोग फाड़ रहे हैं मैंने साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग अनसेफ फील कर रहे हैं मेरे से। आप लोग बड़े तजुर्बेदार इंसान लोग हैं, पार्टी से बड़े आप लोग को अच्छी एक रेपुटेशन आप लोगों की है। मेरी कल की आई हुई लड़की से आप क्या मतलब कि क्या अनसेफ फील कर रहे हो, क्यों पोस्टर फाड़ रहे हो, बैनर फाड़ रहे हो? मेरा का काम रोना धोना नहीं है, मैं रोने धोने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, मगर अगर जीत गई तो मेरी तरफ से मिठाई का डब्बा आप लोगों के घर भी आएगा, क्योंकि मिलके रहना है। इलेक्शन एक दिन का है, उसके बाद मिलके रहना है। तो कृपया करके ये घटिया हरकतें करना बंद कर दो, मत कीजिए ऐसा। अगर कुछ दिक्कत है तो फेस टू फेस आके बात कर लो, बैठ के बात कर लो, सब क्लियर होता है। मगर ऐसे बैनर फाड़ के अपने आप को बच्चों वाली हरकतें मत करो, प्लीज डोंट डू दिस अगेन प्लीज। ओके मैम, है आपका? मेरा नाम सना है। मैम वार्ड नंबर 78 में खड़ी, यहाँ की लाइटें खराब थी, हाँ जी, ये किसके द्वारा सही कराई गई? ये नेहा मैम ने कराया है।
एक्चुअली कुछ दिन पहले आए थे, तो मैंने इनसे बोला कि मैम प्लीज़ लाइट अवेलेबल कराइए, बहुत अंधेरा रहता है और फिर रेनी सीजन उसमें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना सर्वाइव करना। तो मैम ने मेरे कहने पर बहुत कॉपरेट। हम नेहा जी तो चुनाव में मैदान में भी उतरी है इस समय। हाँ जी, हाँ, तो क्योंकि और पार्टियां भी है, राष्ट्रीय पार्टी, क्या लग रहा है यहाँ से कुछ कर पाएंगी? देखिए मैम, मैं औरों का तो नहीं कह सकती, बट वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी एक इंसान को तो पहल करनी होगी। अगर हम ये सोचे सभी कॉपरेट करके चलें तो हम सबका माइंड नहीं बदल सकते, बट ये कि मुझे लगता है कि मैम आगे तक जाएंगे। ठीक है, 78 वार्ड से जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़ी हुई है क्षेत्र में, यहाँ पर समस्या थी लाइटों की, उन्होंने यहाँ पर लाइटें लगवाई है। कैसा हाँ, लग रहा है? लाइटें लगवाई है, उसके लिए अच्छा काम करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आगे कैसी उम्मीद जता रहे हैं इनसे? आगे उम्मीद इनसे अच्छी ही है, ताकि ये जीते चुनाव में भारी मतों से और काम कराएं यहाँ पे। सर, आपने देखा होगा कई सारे नेता होते हैं चुनाव से पहले वादे करते हैं फिर बाद में गायब हो जाते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, इन्होंने पहले ही करवा दिया। नहीं, इन्होंने काम पहले करवा दिए, ये अच्छी बात है। तो ये जीतने की संभावना इनकी और ज़्यादा है। तो कैसा समर्थन दे रहे हैं उनको? समर्थन तो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं हम, और इधर सारे ही लोग इन्हें अच्छे जिता रहे हैं इनको। अपने क्षेत्र में क्या समस्या है आप देखते हैं? नहीं, क्षेत्र में समस्या है, अभी ये जीता चुनाव पहले, उसके बाद में बहुत सारी समस्या हैं। यहाँ पे गली में कैमरे भी लगने चाहिए, और इस गली में कोई सिविल लाइन वगैरह नहीं है इधर क्षेत्र में, तो वो भी होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत अम्मा, क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, थोड़ा जोर से बोलना। हसीना। हसीना अम्मा जी, यहाँ पे क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? यहाँ समस्या तो बेटा बहुत कुछ है। हम्म, एक तो नाली नहीं है, पानी का समाधान नहीं है, नाली के ऊपर बहुत झगड़ा होता है, और आपने जो लाइट लगवा दी वो बहुत अच्छा करा। तो और क्या क्या चाहती हैं यहाँ पर, क्या क्या होना चाहिए काम? बस वही काम होना चाहिए, नाली की ज्यादा समस्या है, नाली होनी तो चाहिए। एक मैडम ने जिन्होंने लाइटें लगवाई हैं, उनको क्या कहेंगी? वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा कर दिया तुमने, यहाँ लाइट लगवा दी। उसे बहुत इस बात की वो चिंता थी लाइट की।